लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो अगला काम है वो आता है हमारे सोशल अकाउंट्स का। ओके, वेलकम। तो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास सोशल अकाउंट्स हैं। तो आज हम लोग इनको मैनेज करते हैं कि कैसे जो सोशल अकाउंट्स हैं हम लोग उनको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब ये सोशल अकाउंट्स हैं ये अब इनको मैनेज करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने सबसे पहले बताया कि हमें इनको इंस्टॉल करना था, पिप इंस्टॉल जेंगो वाला तो सोशल अकाउंट। और अगर आपको याद हो तो वीडियो के स्टार्ट पे ही हमने इस कमांड का यूज़ करके तो हमने इनको इंस्टॉल कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इनकी कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को इतना सीरियस नहीं लेना, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं इसकी इंस्टॉलेशन पे चलता हूँ, क्योंकि इंस्टॉलेशन में हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो हमने मिस की थी। अगर मैं चलता हूँ क्विक स्टार्ट पे तो ये रही, ये ऑल ओथ और ये जो हमने चीज़ें इंक्लूड की थी अब इनको इनेबल करते हैं। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ और प्रोजेक्ट में चलता हूँ अपनी settings.py में, तो अगर आपको याद हो तो मैंने ये 3 चीज़ें अपनी इंस्टॉल्ड ऐप में कमेंट की थी। मैंने कहा था कि जब सोशल अकाउंट्स पे काम करेंगे तब इनको देखेंगे। तो अभी हम लोग इन पे काम कर रहे हैं। तो मैंने ये जो तीनों चीज़ें हमने ऐड की थी इनको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। और ये हमने कहाँ से ऐड की थी, इसी कॉन्फ़िगरेशन से की थी। लाइक सबसे पहले तो आपने ये ऐड करना है, हमने ये ऐप ऐड कर ली अगर हम लोग सोशल अकाउंट्स का यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो सोशल अकाउंट आप इनेबल करना चाह रहे हैं उसको आपने बस ऐड कर देना है। हम गिटहब और गूगल का यूज़ करना चाह रहे थे तो मैंने उन दोनों को इधर ऐड कर लिया हुआ है। तो इसके बाद बाकी इधर कोई कॉन्फ़िगरेशन इतनी ख़ास नहीं थी। ये नीचे उन्होंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी है लेकिन हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जैसे मैंने इनेबल कर लिया, इसके बाद इसे करता हूँ सेव। और अब माइग्रेशंस दोबारा से करते हैं। तो सर्वर को मैं करता हूँ बंद, क्लियर, एंड इधर आके लिखता हूँ पाइथन many.py मेक माइग्रेशंस। ओके, एंड पाइथन many.py माइग्रेट। तो जैसे इसे दोबारा से माइग्रेट करेंगे तो ये सारी माइग्रेशन होगी। अब मैं इधर आके सर्वर को करता हूँ ऑन, तो मेरा जो सर्वर है वो ऑन हो जाएगा। एंड अब अगर मैं इधर आके एडमिन पैनल पे आके अगर मैं आपके रीलोड करता हूँ तो अब देखें इधर हमें कुछ नई चीज़ें मिल चुकी हैं। लाइक इधर आप देखें तो एक साइड पे सोशल अकाउंट्स का जो सेक्शन है वो इनेबल हो चुका है हमारे पास। अब हम लोग इन सब को जो है वो मैनेज करना सीखेंगे। तो इन सब को मैनेज करने से पहले मैं एक चीज़ देख लूँ कि मेरा जो साइट आईडी है वो भी ऐड होनी चाहिए। तो अगर मैं इधर आता हूँ, जो कि हमने ये साइट आईडी ऐड की है, इसको मैं जैसे करता हूँ कट एंड ऊपर इधर ला के कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए। इसका एक मॉडल क्रिएट होता है साइट आईडी का, मैं वो चेक कर रहा हूँ कि वो कैसे क्रिएट होगा। साइट अंडरस्कोर ID 1, ये जो हमने साइट आईडी का एट्रीब्यूट ऐड किया है दिस वन, इसे इधर से करते हैं कट एंड नीचे ला के सीधे पेस्ट कर देते हैं। एंड अपनी इंस्टॉल्ड ऐप में आपने एक चीज़ ऐड कर देनी है, जेंगो डॉट कंट्री डॉट साइट। तो इससे क्या होगा कि जो साइट्स है ये भी हमारा जो है जेंगो उसमें ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद इसकी जो माइग्रेशन है वो करनी पड़ेंगी। तो मैं सर्वर को करता हूँ क्लियर एंड यूज़ करते हैं पाइथन many.py टेस्ट, कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। एंड एरर आ रहा है ओबियसली, तो आई थिंक ये साइट्स होगा। एंड अब अगेन मैं इसे करता हूँ क्लियर एंड पाइथन many.py टेस्ट, सॉरी टेस्ट के स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो ये क्लियर है। तो अब जो हम लोग सर्वर जब ऑन करते हैं तो उसके लिए मैं लिखता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर। तो ये माइग्रेशंस का कह रहा है, तो चलिए माइग्रेट भी कर लेते हैं। पाइथन ये साइट जो हमने ये न्यू ऐप ऐड किया है इसकी माइग्रेशन है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं पाइथन many.py माइग्रेट। ये चीज़ उन्होंने उसमें मेंशन तो नहीं की। लाइक अगर आप कहें कि हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इधर उन्होंने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन ये जो चीज़ है ये मोस्टली हमारे पास जो है वो यूज़ हो जाती है साइट आईडी इन सोशल अकाउंट्स, क्योंकि ये जितने भी सोशल्स हैं हमारे पास ये सोशल अकाउंट्स ये इसी चीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना इनमें साइट आईडी जो है वो ऐड करना कंपलसरी होती है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं माइग्रेशंस कर रहा हूँ तो ये हमें एक एरर दे रहा है, कनेक्शन एरर दिस टाइप कुछ आ रहा है। तो मैं अगेन एक दफ़ा कर देता हूँ पाइथन manage.py माइग्रेट। तो सेम एरर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस एरर को ज़रा कर देते हैं हम लोग कॉपी एंड स्टैक ओवरफ्लो से हम लोग इसका कोई सोल्यूशन या वो देखते हैं कि एरर हमें क्यों आ रहा है, या में भी हमें डेटाबेस को दोबारा से करना पड़े। लाइक कुछ भी कर सकते हैं, या मेक माइग्रेशंस पहले ट्राई कर लेते हैं।
clear क्लियर, सॉरी कमांड गलत होगी, क्लियर पाइथन many.py मेक माइग्रेशंस, स्टिल हमें जो है वो एरर ही दे रहा है। ये बेसिकली साइट्स का एरर ही आ रहा है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। इंस्टॉल्ड ऐप जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट एडमिन, नॉट दिस वन, माइग्रेशंस। ओके, तो इसका एक पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं कि हम लोग अपनी डेटाबेस को पहले डिलीट करके देखते हैं। तो मुश्किल करता हूँ पाइथन many.py फ्लश कमांड का यूज़ करता हूँ, जिससे मेरी डेटाबेस में जितना भी डाटा होगा सारा जो उड़ जाएगा। तो मैं करता हूँ येस एंड नो सच अ टेबल जेंगो साइट। तो अगेन ये उसी माइग्रेशंस का ही एरर दे रहा है। चलिए, इसका जो सेकंड सोल्यूशन है वो हमारे पास ये है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ, जो कि हमारे पास इधर हमारे पाइचाम में है। इधर आके हमारी ये जो डेटाबेस की फाइल है db.sqr3, इसे मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि एक नई डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो सके। मैं कर देता हूँ डू रिफ्रैक्टर, भाई जाने दो डिलीट। तो मेरी जो डेटाबेस है वो डिलीट हो चुकी है एंड जो डेटाबेस ये कन्फिग्रेशन है ये भी एज इट इज़ करेक्ट है। तो अब मैं दोबारा से माइग्रेशंस करता हूँ, क्योंकि मैंने सारी डेटाबेस को डिलीट कर दिया। अब एक दफ़ा ट्राई करते हैं पाइथन many.py मेक माइग्रेशन। आई होप सो कि डेटाबेस डिलीट करने से जो वो एरर है वो चला गया होगा। ओके, एंड अब अगर करता हूँ पाइथन many.py माइग्रेट एंड लेट्स सी। ओके, ऑल डन। तो देखिए हमारी सारी जो माइग्रेशन हैं वो दोबारा से हो गई हैं, क्योंकि अब मैंने डेटाबेस सारी डिलीट कर दी थी एंड माइग्रेशंस दोबारा से की हैं। तो ये एक्चुअली ये जो साइट आईडी है ये एक चीज़ ऐसी है कि आप चाहें तो स्टार्ट पे ही, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप इसे तभी इम्प्लीमेंट कर लिया करें। ये कैसे होती है, सिंपल है, आपने एक साइट अंडरस्कोर आईडी ऐड करना है और उसमें अपने वैल्यू दे देनी है 1, और एक क्या करता है कि अपनी इंस्टॉल्ड ऐप में आपने ऐड कर देना है django.contrib.sites, आपने ये चीज़ जो है ऐड कर देनी है। तो हमने अभी किया है, उससे पहले कुछ माइग्रेशंस हुई थी जिस वजह से एरर दे रहा था, तो अभी हमने सारी डेटाबेस को डिलीट किया, दोबारा से माइग्रेट किया, तो सारा कुछ माइग्रेट हो गया। अब जो हमारा सुपर यूज़र है, जितने हमने अकाउंट्स क्रिएट किए थे हर चीज़ उड़ गई होगी। तो अब एक नया सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं, पाइथन many.py क्रिएट सुपर यूज़र। आई थिंक कमांड मैंने गलत लिख दी, पाइथन many.py क्रिएट सुपर यूज़र। तो मेरा ये जो सुपर यूज़र है ये क्रिएट होगा, यूज़र नेम इसका एडमिन देंगे, ईमेल एड्रेस सभी के लिए मैं दे रहा हूँ admin@gmail.com, पासवर्ड एडमिन, पासवर्ड अगेन एडमिन, यस। तो हमारा जो सुपर यूज़र है वो क्रिएट हो गया। अब मैं सर्वर कौन करता हूँ, पाइथन many.py रन सर्वर एंड यू कैन लेट सी कि हमारे पास जो हमारा सर्वर है वो ऑन हुआ है या नहीं। एंड इधर आकर अगर मैं रीलोड करता हूँ तो मैं इसे अगेन लॉगिन करता हूँ एडमिन एंड बूम, यू कैन सी के हमारे पास हमारा जो पहला ईमेल एड्रेस वाला मॉडल था वो भी है, यूज़र्स वाला और ग्रुप्स वाला मॉडल तो ऑलरेडी हैं। उसके बाद हमारे पास एक साइट नाम का जो मॉडल है वो भी ऐड हो चुका है, और ये हम बेसिकली इसे ही ऐड करना चाहते हैं। और उसके नीचे वो जो सोशल अकाउंट्स के हैं, हमारे पास एक सोशल अकाउंट है, एक सोशल अकाउंट टोकन्स है और एक सोशल एप्लीकेशंस है। ये तीन जो है हमारे पास ये भी ऐड हो चुके हैं। अब हम लोग इधर सबसे पहले साइट्स वाले मॉडल में हमने जाना है, और इधर जाके जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मॉडल ऐड है डोमेन नेम और डिस्प्ले नेम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसी को लाइक आपने कोई न्यू रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करना या कोई नई साइट क्रिएट नहीं करनी, बल्कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड होगा example.com के नाम से उसी के ऊपर ही आपने क्लिक करना है और आपने इधर डोमेन नेम पास करवा देना है। चूँकि अब हमारा जो डोमेन नेम है वो 127.0.1 है, चूँकि अभी के लिए हम लोग लोकल होस्ट पे चल रहे हैं, तो जो लोकल पे हमारी डोमेन है वो ये है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन लेवल पे जाएंगे तो प्रोडक्शन लेवल पे आपकी डोमेन होगी abc.com, xyz.com, जो भी आपकी डोमेन होगी आपने वो पास करवा देनी है। लेकिन अभी के लिए हम लोग हमारा जो लोकल होस्ट की डोमेन है हम लोग वो पास करवा रहे हैं। और याद रहे कि जिस डोमेन ऐड करनी है पोर्ट नंबर जो वो आपने ऐड नहीं करना, सिंपल हमने डोमेन ऐड कर दी, उसके बाद सेव करते हैं तो ये हमारे पास जो साइट्स हैं वो ऐड होगी। और इसका काम जस्ट इतना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसके बाद हम चले जाते हैं सोशल एप्लीकेशंस पे। अब अगर मैं सोशल एप्लीकेशंस पे चलता हूँ एंड दूसरी साइड से हम लोग इधर से साइन इन के पेज पे चलते हैं, लॉगिन डन, ओके। तो ये हमारे पास जो है वो हर चीज़ जो है वो प्रॉपर आ चुकी है।
अब इधर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है ताकि हमारे जो हैं सोशल प्रोवाइडर्स उनको इनेबल किया जा सके। तो उसके लिए भी हम डॉक्यूमेंटेशन का ही यूज़ करेंगे, सोशल अकाउंट। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन हम लोग जाएंगे प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन में। ये चीज़ तो ये देखिए ज़रा, उन्होंने हमें गिटहब की और गूगल की कुछ इन्होंने दी हुई हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन्हीं को ही कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़, कॉपी एंड इसको मिनिमाइज़ करते हैं settings.py एंड इसमें मैं नीचे आके इनको पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये जो ऐप्स हैं, ऐप्स में ये जो क्लाइंट आईडी वगैरह है, इसको अगर मैं डेल कर दूँ कुछ इसी तरह से ही, तो आई थिंक ये हमारी प्रोवाइडर की सेटिंग हो चुकी है। नहीं तो अगेन इसे देखते हैं इस चीज़ को भी कि ये कैसे मैनेज करना है। एंड अगर मैं इधर क्रोम पे आता हूँ, लॉगिन पे, ओके 127/this/accounts/login, तो ये मैं अपना जो लॉगिन पेज है उस पर भी आ चुका हूँ। अब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कुछ इस तरह से नहीं होगी, इसमें कुछ चीज़ें छोटी मोटी चेंजेस होंगी। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, तो मैं उसे ही कॉपी पेस्ट करूँगा और आपको दिखा दूँगा कि सिंपल मैंने इसे कैसे किया। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसमें मैंने इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करके रखी हुई है। तो मैं आपको वही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दिखा देता हूँ और उसे सिंपल हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैं इधर से अपने प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ, वेब को then I have JP in settings.py. I add something like रेट लिमिट्स, हाँ ये रहे हमारे प्रोवाइडर। तो ये बेसिकली सेम ही है जैसा डॉक्यूमेंटेशन में दिए गए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें मैं ये वाला यूज़ करना प्रीफर करता हूँ। लेकिन जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने दिया हुआ है सेम ये वही चीज़ ही है A to Z, लेकिन जस्ट कुछ छोटी मोटी चीज़ें डिफरेंस हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं ये डॉक्यूमेंटेशन से डिलीट करता हूँ और ये जो कस्टम है वो ऐड कर देता हूँ। तो जिसमें हमने बेसिकली सबसे पहले हमने एक सोशल अकाउंट प्रोवाइडर नाम का लिया, उसमें हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करके उसकी एक जो टप्पल है, या बल्कि से क्या कहेंगे, डिक्ट कहेंगे, डिक्शनरी क्रिएट की है जिसमें हमने की दिया गूगल नाम की, और उसमें आगे हमने वैल्यू दिया। वैल्यू में हमने सबसे पहले स्कूप ऐड किया, उसमें हम लोग प्रोफाइल ईमेल ऐड कर रहे हैं, और जो पर्म्स हैं उसका आपने एक्सेस टाइप नहीं रखना है और ज़ीरोथ पैक को आपने इनेबल ट्रू रखना है। उसके बाद नीचे हम लोग गिटहब पे आए, गिटहब पे हमने स्कोप्स ऐड किए, स्कोप में हमने यूज़र, रिपो आर, रीडो आर जी एंड वेरीफाइड ईमेल ट्रू में ये कुछ बेसिक सेटिंग्स की हैं और हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। ये जस्ट इतनी ही रहेगी। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इनका क्या करना है। तो अगेन मैं टर्मिनल ऑन करता हूँ, सर्वर की एक दफ़ा मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ, पाइथन many.py रन सर्वर, ताकि चेक करने के लिए कि ये जो प्रॉपर ये जो चल रहा है या नहीं। देन फिर आगे देखते हैं, रीलोड, ओके। तो ये साइन इन का पेज चल रहा है। उसके बाद अब हमने आना अपने मॉडल्स में। अब अगर आप मॉडल्स में आए तो आपको ये लास्ट पर सोशल एप्लीकेशन नज़र आ रहा होगा, और इस पर हमने जाना है ऐड सोशल एप्लीकेशन पे। तो जैसे हम लोग इधर सोशल एप्लीकेशन ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको इधर कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, और इसमें ये जो प्रोवाइडर है, अगर मैं प्रोवाइडर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें दो प्रोवाइडर नज़र आ रहे हैं, गिटहब एंड गूगल, जो कि अभी हमने ऐड किए क्योंकि हमें सिर्फ गिटहब और गूगल चाहिए था, तो हमारे वो दोनों प्रोवाइडर ही इधर नज़र आ रहे हैं। अब इन प्रोवाइडर्स के अंदर हमने क्या करना है कि अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड करनी है। अब वैल्यूज़ कैसे ऐड करनी है, ओथ एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैसे उनको ऐड करना है, क्योंकि अगर मैं इसको आप ऐड सोशल एप्लीकेशंस करते हैं तो आप देखिए इसमें हमें क्लाइंट आईडी देनी पड़ती है, सीक्रेट आईडी देनी पड़ती है, ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने इधर देनी है। तो अभी हम लोग उन्हीं चीज़ों को ही देखेंगे कि ये हम लोग अपनी क्लाइंट आईडी कैसे लेंगे, सीक्रेट आईडी कैसे लेंगे, गिटहब की कैसे लेनी है, और गूगल की जो है वो कैसे लेनी है। सेम इसी वे में अगर आप फेसबुक ऐड करते हैं तो आपको उस फेसबुक की जो क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी है वो लेनी पड़ती है, वो फेसबुक डेवलपर से लेनी पड़ती है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी हमने देखनी है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए गूगल की, तो मैं न्यू टैब ऑन करता हूँ। तो मैं इधर चला जाता हूँ डेवलपर, गूगल फॉर डेवलपर आप सर्च कर लें, गूगल फॉर डेवलपर। तो सबसे पहले जैसे आप गूगल फॉर डेवलपर लिखेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ये developer.google.com, आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन आई थिंक मैं इसकी बजाय यूज़ करूँगा कंसोल का, तो आप इधर लिखें कंसोल, गूगल, ओके। तो ये सेम ही चीज़
ये गूगल क्लाउड, ओके, ये रहा नीचे गूगल क्लाउड कंसोल। तो हमें बेसिकली ये चीज़ चाहिए, गूगल क्लाउड कंसोल। हम लोग इधर से क्या करेंगे कि हर चीज़ को जो है वो मैनेज करेंगे। तो आपने सिंपल करना है console.cloud.google.com, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गूगल कंसोल या कंसोल गूगल, तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपने इस पे आ जाना है, और बाकी यही जो लिंक है ये मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है, और याद रहे ये बिल्कुल फ्री है। लाइक इसके लिए आपको कुछ भी जो है लाइक पे वगैरह नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अब पहले आपने इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फिर कुछ बेसिक सेटिंग्स करेगा अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे तो आपका पहले से क्रिएट होगा। तो मैं सेम इसी टेस्ट वाले ईमेल पे अपना कंट्री वगैरह सेलेक्ट करके एग्री कंटिन्यू करके इसका जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो आई थिंक मैंने ये पहले नहीं किया हुआ, लेकिन आपका जो है वो पहले होगा डन। तो ये हमारा जो है वो अकाउंट क्रिएट हो गया। बस ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब ये देखिए इधर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर इंजन्स हैं, मॉडल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमें जो गूगल क्लाउड है पर वो प्रोवाइड करता है। तो आपने जब इस इंटरफेस पे आ जाना है, ऊपर ही आपको सेलेक्ट प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह से लिखा है नॉन ऑर्गेनाइजेशन। मे बी आपके पास पहले से, अगर आप इस चीज़ के रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं तो आपके पास पहले कोई अपना प्रोजेक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस अकाउंट पे, तो मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट। तो अगर आपके पहले से भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएटेड है तो कोई टेंशन नहीं है, आपने सिंपल आना है, इस सेलेक्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है इधर से, एंड आपने ऊपर ही आपको नज़र आ रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट। तो आपने इस न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो इधर ऊपर एक वार्निंग आई है कि आप सिर्फ 12 प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फ्री वर्जन में, क्योंकि हम लोग फ्री ही यूज़ करेंगे, कुछ पे वगैरह नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ये देखें ये हमें वो कह रहा है, तो हम लोग सिर्फ 12 प्रोजेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमें इसके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही चाहिए जो कि हम लोग बनाने लगे हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम देना है, तो मैं प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ ज़ीरो ओथ YT। और मैं इस वीडियो के बाद ये जो है ऑटोमेटिक ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं डिलीट कर दूंगा, इसकी जो कीज़ वगैरह हैं सारा कुछ मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियोज़ में तो मैं आपको वो कीज़ वगैरह दिखाऊंगा, लेकिन क्लाइंट आईडी और माई सीक्रेट की, लेकिन मैं इसके बाद यूज़ कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा इन कीज़ को, ताकि आप लोग जो है वो यूज़ ना कर सकें, और इधर आप खुद की जो कीज़ हैं वो पास करवाएंगे। लाइक सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट नेम पास करवा दिया ज़ीरो YT, उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर देगा। ये देखिए आपको लिखा नज़र आ रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद अगेन आपने इसी पे क्लिक करना है सेलेक्ट प्रोजेक्ट पे, तो नीचे देखिए आपको जो अपना प्रोजेक्ट है ज़ीरो YT जो भी हमने क्रिएट किया वो नज़र आ जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इधर सेलेक्ट हो चुका है। अब हमने इधर क्या करना है कि अपना जो नेक्स्ट काम है वो हमने अब कंटिन्यू करना है। और याद रहे कि ये जो प्रोजेक्ट है इधर से वो आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट नो प्रोजेक्ट होगा तो फिर वो आप अपना जो क्रेडेंशियल्स हैं वो जनरेट नहीं करवा सकते। तो मैंने इधर ज़ीरो YT अपना जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसको सिलेक्ट भी कर लिया। एंड नेक्स्ट चीज़ अब हमने करनी है कि सिंपल आपने ये जो 3 लाइन है इन पर क्लिक कर देना है, और इधर आपको नज़र आएगा API एंड सर्विसेज, तो आपने इस पर आना है। उसके बाद आपको नीचे ये ज़ीरो ओथ कॉन्सेंट स्क्रीन ये नज़र आएगा। अगर ये इधर नहीं भी आपको नज़र आ रहा आप सिंपल इधर आएँ और आप इधर सर्च कर सकते हैं ज़ीरो ओथ, तो आप ज़ीरो ओथ या OAuth लिखें, जो भी लिखें, लाइक ओ लिख लें, आई थिंक OAuth है, तो या OAuth लिखेंगे तो आपके नज़र आ जाएगा OAuth क्रेडेंशियल्स और OAuth कॉन्स्टेंट स्क्रीन। हमें ये दोनों ही चाहिए बेसिकली। तो अगर मैं क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करता हूँ ना, बेसिकली मेन काम जो है वो क्रेडेंशियल्स में है, लेकिन क्रेडेंशियल्स में काम करने से पहले हमें अपनी जो कॉन्स्ट स्क्रीन है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखें मैं सिंपल क्रेडेंशियल्स पे आ गया, तो देखें ये इनको यूज़ करने से पहले इन्होंने ऊपर वार्निंग दे दिया रिमेंबर टू कॉन्फ़िगर ओथ कॉन्स्ट स्क्रीन। मीन के पहले हमें अपनी जो कॉन्स्ट स्क्रीन है वो मैनेज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग ये जो अपनी क्रेडेंशियल्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगेन बता देता हूँ आपने इधर कैसे आना है। अगर आप होम पेज पे भी हैं तो ये आप 3 लाइन्स पे क्लिक कर सकते हैं, ये आप सर्च कर सकते हैं, ये आपको नज़र आएगा API एंड सर्विसेज, तो आप सिंपल API एंड सर्विसेज पे क्लिक कर दें। मैंने दोनों वे बता दिए, सर्च कैसे करना है वो भी बता दिया, और API एंड सर्विसेज पे क्लिक करके भी बता दिया। उसके बाद आपने जा जाना क्रेडेंशियल्स में, लेकिन क्रेडेंशियल्स को मैनेज करने से पहले आपको ये ऊपर वार्निंग आ रही होगी कि अपनी जो ज़ीरो ओथ कॉन्स्ट स्क्रीन है उसको मैनेज करें। तो उसके लिए इसके नीचे ही क्रेडेंशियल्स की नज़र है ज़ीरो ओथ कॉन्स्ट स्क्रीन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
तो हम लोग अपनी जो कॉन्स्ट स्क्रीन है उस पर आ चुके हैं। अब इधर से हम लोग क्या करेंगे कि मैनेज करना स्टार्ट करेंगे, स्क्रीन को पहले सेटअप करेंगे, देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है कि कॉन्स्ट स्क्रीन को सेटअप करने से पहले वो आपका पूछ रहा है कि यूज़र टाइप क्या है, तो हमारी जो है वो एक्सटर्नल रहेगी ओबियसली, क्योंकि हमने साइन इन करवाना है थर्ड पार्टी यूज़र से, तो मैंने इधर जो है वो ऐड कर दिया। उसके बाद वो उसके बाद ओके तो ओके तो ये हमारे पास हमने एक्सटर्नल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग इधर अपना जो बेसिक इन्फो है जैसे जैसे वो कहेंगे हम लोग पुट कर दे जाएंगे। सबसे पहले वो ऐप इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो हम लोग इधर ऐड कर देंगे ज़ीरो या ओ आथ वेब को गवाइटी, लाइक मैं ये चीज़ जो है वो हमारी जो ऐप का नेम है वो मैं ये दे दूँगा। तो ये हमारे पास ऐप का नेम आ गया। उसके बाद आप अपना सपोर्टेड ईमेल देंगे, तो हमारा जो सपोर्टेड ईमेल है वो यही रहेगा test@webco@gmail.com। उसके बाद आपको अपनी जो ऐप का लोगो है वो इधर वो अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल चलता हूँ ब्रोज पे, ये कंपलसरी नहीं है लाइक ऐप का लोगो ऐड करना, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं इधर से जो लोगो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, होम ब्रांड किट लोगोस icon.png। तो ये मैंने जो अपना लोगो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इधर अपनी जो ऐप की डोमेन है वो पास करवाएंगे, होम पेज का, प्राइवेसी पॉलिसीज़ का लिंक, टर्म्स एंड सर्विसेज का लिंक। तो अभी के लिए तो हमने क्रिएट नहीं की है, लेकिन जब आप लाइव करने लगेंगे वेबसाइट तब आप इनको क्रिएट कर लेंगे। तो इधर आके आपने वो जो है वो अपने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक भी पास करवा देना है, टर्म्स एंड सर्विसेज का लिंक भी पास करवा देना है, और अपना जो साइट का होम पेज का लिंक है मीन आपकी डोमेन ने वो भी पास करवा देनी है। उसके नीचे आएंगे तो लिखा आ रहा है डेवलपर, तो इधर एक ऑथराइज डोमेन आ रहा है, तो आप इधर ऐड डोमेन पे क्लिक करके एक डोमेन ऐड कर दें। लेकिन मैं ऐड डोमेन पे चलता हूँ, तो इधर मैं अभी के लिए ये 127 जो हमारा लोकल होस्ट डोमेन है मैं ये ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट लोकली चल रहा है। इनवैलिड डोमेन मस्ट बी टू अ टॉप प्राइवेट डोमेन। इन ये अच्छा सॉरी, कंप्लीट करेंगे http:// ओके, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसको, मस्ट नॉट बी प्राइवेट डोमेन। आप इसे रहने दें, अभी के लिए डिलीट कर दें, अभी के लिए ज़रूरत नहीं। उसके नीचे डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो इधर आपने अपना जो डेवलपर होगा उसका ईमेल ऐड करना है। तो मैं इधर भी यही चीज़ ऐड करूँगा, test.webco@gmail.com। एंड उसके बाद हम लोग इसे करते हैं डन। एंड ये कुछ बेसिक सेटिंग्स आई होगी। उसके बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। तो ये हमारी ओथ स्क्रीन को सेटअप कर रहा है। उसके बाद हम लोग स्कूप्स को सेट करेंगे एंड सोन अगली चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ओके, अब इसके बाद अगली चीज़ आ गया स्कूप। तो आप इसको एज इट इज़ ही रहने दें, स्कोप कोई हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐड और मूव स्कोप पे जाके ये जो फर्स्ट वन है प्राइमरी गूगल अकाउंट ईमेल एड्रेस, एंड उसके बाद इसको टिक कर दें। एंड उसके बाद सिंपल आप अपडेट पे क्लिक कर दें, तो एक स्कूप जो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आप नीचे आएँ एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, तो ये जो हमारे स्कूप्स हैं ये भी सेटअप हो जाएंगे। उसके बाद आता है यूज़र टेस्ट यूज़र। अब देखिए ये जो भी हमारी साइट है ये लोकल होस्ट पे चलेगी, हम लोग इसको टेस्ट करेंगे लाजमी से। तो इधर आपने वो वाले ईमेल टेस्ट करने हैं जो आप टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम लोग वेबसाइट लाइव कर देंगे तब फिर ये टेस्ट यूज़र यूज़ नहीं होंगे। लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब हम लोग ये साइट बिल्ड कर रहे हैं तो हम इधर कुछ टेस्ट यूज़र्स ऐड करने पड़ेंगे जिनका हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं इधर 2-3 टेस्ट यूज़र ईमेल ऐड कर देता हूँ, जैसे कि एक मैं ऐड कर देता हूँ टेस्ट ये क्या हो रहा है, test.webco@gmail.com। तो ये मैंने एक टेस्ट ईमेल ऐड कर दिया। मीन साइन इन में तो जब गूगल जब करेंगे तो कुछ टेस्ट ईमेल्स होते हैं जिनको हम लोग जो भी हम लोग इधर टेस्ट यूज़र्स ऐड करेंगे जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होंगे, मीन अपनी साइट बिल्ड कर रहे होंगे, तो तब सिर्फ इन टेस्ट यूज़र ही वर्क करेंगे साइन इन विद गूगल के साथ, बाकी और कोई यूज़र जो है वो वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट में, जब लाइव करेंगे फिर हर एक ईमेल जो है वो वर्क करेगा। तो इधर मैं एक और ऐड कर देता हूँ, लाइक मेरे पास पड़ा हुआ है कौन सा, हाँ वजाहत डॉट, एक तो ये क्या कर रहा है, wajhat.webco@gmail.com।
तो मैंने ये क्या कर दिया कि 2 टेस्ट ईमेल्स जो मैं ऐड कर दिए, मैं इसके ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे वो टेस्ट यूज़र्स होंगे जो कि हम लोग ड्यूरिंग टेस्टिंग, जब हम लोग वेबसाइट बिल्ड कर रहे होंगे तब हम लोग इनके साथ इनको टेस्ट करेंगे। जब ये साइट लाइव होगी तब फिर इनका यूज़ नहीं होगा। इसको भी मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। तो आगे हमारी जो समरी है वो आ जाएगी। ये हमारी टाइप है, उसके बाद ये हमारी ऐप का नेम है, ये ईमेल सपोर्टेड है, ये लोगो है। होम पेज प्राइवेसी का भी हमने लिंक प्रोवाइड नहीं की, ऑथोराइज डोमेन भी कोई नहीं प्रोवाइड की, ईमेल एड्रेस पास करवा दिया है। ये हमने कुछ टेस्ट यूज़र्स दिए हैं, 2 दिए हैं। आप 100 टेस्ट यूज़र ऐड कर सकते हैं, 100, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही ऐड किए हैं। डन। तो ये हमारी हो गई है। अब इसके बाद आप कर दें बैक टू डैशबोर्ड, तो आप लोग डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे। तो ये हमारी जो ओथ स्क्रीन है ये सेटअप हो जाएगी। तो ये सारी की सेटअप हो गई। इसके बाद जब आप इसी को लाइव करने लगेंगे, लाइक जब आपने वेबसाइट को लाइव कर देना, डिप्लॉयमेंट कर देनी है किसी होस्टिंग पे, वीपीएस होस्टिंग पे या क्लाउड होस्टिंग पे, जब आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी तो आपने अगेन इधर आके ये जो ज़ीरो ओथ कॉन्स्ट स्क्रीन है, इधर ये जो टेस्टिंग फेज़ है इसको आपने पब्लिश ऐप पे क्लिक करके उसको पब्लिश कर देना। मीन अब ये लाइव हो गया, फिर वो टेस्ट यूज़र के साथ नहीं बल्कि हर एक यूज़र के साथ वर्क करेगा। तो लेकिन ये आपने काम तब करना है जब ये आपने लाइव करनी है अपनी वेबसाइट, लेकिन अभी के लिए हम लोग टेस्टिंग फेज़ में, तो आप इसको टेस्टिंग रहने देंगे। तो ये हमारी जो कॉन्स्ट स्क्रीन है ये सेटअप हो गई। इसके बाद अब हमने ये क्रेडिशनल्स पे जाना है। तो अब हम लोग इन क्रेडिशनल्स को सेटअप करते हैं। तो जैसे अब मैं क्रेडिशनल्स के पेज पे जाऊंगा तो पहले ऊपर वार्निंग आ रही थी कि आप उसको सेट करें। अब देखें कि वो जो वार्निंग है वो गायब हो चुकी है। अब एक क्रेडिशनल्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपने क्लिक करना है क्रिएट क्रेडिशनल, और इधर से हमने करना है ज़ीरो ओथ क्लाइंट आईडी, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। तो मैं ज़ीरो ओथ क्लाइंट आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, तो हमारे पास ये जो क्रेडिशनल्स हैं ये क्रिएट कर देगा। तो ये जस्ट लोडिंग लेगा। अब वो आपसे पूछ रहा है आपकी एप्लीकेशन टाइप क्या है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक वेब ऐप है, तो हम लोग इधर एक वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। नाम इसका हम लोग वेब क्लाइंट 1 की बजाय मैं रख देता हूँ वेबकोक। ओके, तो ये मेरी ऐप का नेम हो जाएगा, लाइक जो हम लोग अभी ज़ीरो ओथ क्लाइंट आईडी बना रहे हैं। उसके बाद वो जावा स्क्रिप्ट का ओरिजिन पूछ रहा है एंड दिस वन। तो आज इधर आप URI ऐड कर सकते हैं, लाइक इधर मैं ऐड कर देता हूँ HTTP 127.0.0.1। तो ये हमारा URL ऐड हो गया। उसके बाद अथराइज्ड रीडायरेक्ट URL है, मीन के जो वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करेगा तो उसको कैसे सेटअप करना है। तो इधर भी मैं सेम अभी के लिए यही जो चीज़ है ये मैंने जो कॉपी की है इसी को ही मैं इधर ऐड कर देता हूँ। इन फ्यूचर अगर कॉल बैक या कोई चेंज कुछ करना पड़ा तो फिर हम लोग वो इधर कर देंगे, क्योंकि हमें कॉल बैक URL भी ऐड करना पड़ता है, लेकिन वो अभी के लिए उसका उतना है नहीं है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमने दोनों जावा स्क्रिप्ट ओरिजिन में भी अपना URL ऐड कर दिया और अथराइज्ड रीडायरेक्ट URI में भी अपना जो है वो ऐड कर दिया। एंड उसके बाद करते हैं क्रिएट। तो ये क्या करेगा कि हमारी एक ज़ीरो ओथ क्लाइंट आईडी जो है वो क्रिएट कर देगा, और जैसे ये क्रिएट करेगा तो बूम के हमारे पास ये ज़ीरो ओथ क्लाइंट आईडी क्रिएट हो चुकी है, और ये हमारे पास एक हमारी क्लाइंट आईडी आ चुकी है, और उसके नीचे हमारे पास एक हमारा क्लाइंट सीक्रेट आ चुका है, और इसका स्टेटस भी इनेबल्ड है। तो मीन हमारा जो काम है वो हो चुका है। तो अगर इधर देखिए मैंने ओके कर दिया, मैंने अभी वो कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो आप इधर भी देख सकते हैं कि आपकी एक ज़ीरो ओथ क्लाइंट आईडी क्रिएट है, वेबकुक नाम है, ये इसका क्रिएशन टाइप है, ये इसकी टाइप है, ये इसकी क्लाइंट आईडी है। और अगर इसी को मैं ओपन करता हूँ तो इसमें हमें हमारी सीक्रेट की जो है वो भी मिल जाएगी। लाइक यू कैन सी कि ये हमारी क्लाइंट आईडी है और ये इसके नीचे हमें हमारी सीक्रेट की मिल रही है, और ये हमारे वो जो URLs हैं जो भी हमने ऐड किए थे, अगर इन फ्यूचर इनको चेंज करना पड़ा तो हम लोग कर लेंगे। तो मीन हमें जो गूगल की हमारी क्लाइंट आईडी और जो क्लाइंट सीक्रेट है वो मिल चुके हैं। अब डेटाबेस में आकर इनको सेटअप करते हैं। तो उसके लिए हम लोग इधर ही चले जाएंगे। आपने इधर चले जाना है सोशल एप्लीकेशंस में, एंड उसके बाद आपने क्लिक करना है ऐड सोशल एप्लीकेशंस। अभी के लिए गूगल है तो सबसे पहले आपने प्रोवाइडर में जाकर गूगल सेलेक्ट कर लेना है। प्रोवाइडर आईडी को आप एज इट इज़ रहने दें, और नेम के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं गूगल, क्योंकि हम लोग ये गूगल के साथ कर रहे हैं। उसके बाद क्लाइंट आईडी है, तो क्लाइंट आईडी पे आपने इसी पे दोबारा आना है, और ये जो आपकी क्लाइंट आईडी है इस क्लाइंट आईडी को आपने करना है Ctrl+C कॉपी एंड इधर लाके पेस्ट कर देना। तो ये मेरी क्लाइंट आईडी चली जाएगी। उसके बाद नीचे सीक्रेट किया तो ये आ गया क्लाइंट सीक्रेट, इसकी को भी आपने करना है कॉपी एंड इधर क्लाइंट सीक्रेट में जाके आपने वो जो सीक्रेट किया वो पेस्ट कर देनी है। इसके बाद आपने नीचे आना है, और नीचे आके अगर आप साइट्स में देखें तो साइट्स में ये जो ऐड है इसको आपने इधर चूज़न साइट में, लाइक ये अवेलेबल साइट्स होगा, आपने इसको सिलेक्ट करके चूज़ साइट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको फिर भी नहीं पता आ रहा तो ये जो नीचे चूज़ आल का बटन है इस पर क्लिक करें, तो वो जो हमने साइट आईडी ऐड की थी ये वाली, बेसिकली ये वो चीज़ है। तो ये चूज़न साइट के अंदर ये चली जाएगी, और उसके बाद आपने अपना जो प्रोवाइडर है इसको सेव कर देना है। तो ये हमारा जो गूगल प्रोवाइडर है ये ऐड हो चुका है। अब इसको ऐड करने के बाद अगर मैं साइन इन के पेज पर जाकर रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे
जैसे ही मैंने रीलोड किया यूज़ थर्ड पार्टी गूगल, तो देखिए नीचे गूगल का जो है वो आ चुका है कि साइन इन गूगल का जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी आ चुका है, पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इधर से ऐड किया तो ऑटोमेटिकली इधर आ चुका है। तो इट्स मीन कि हमारी जो गूगल स्क्रीन है वो अवेलेबल हो चुकी है। अब अगर मैं साइन इन विद गूगल के लिए इस गूगल पे क्लिक करता हूँ एंड वो लिखा आ गया साइन इन या गूगल, तो मैं करता हूँ कंटिन्यू। जी मैंने गूगल के साथ कंटिन्यू करना है। तो जैसे ही मैं साइन इन करूँगा, लेट्स सी, तो अभी के लिए आ रहा है ब्लॉक एक्सेस ब्लॉक दिए ऐप रिक्वेस्ट इज इनवैलिड ETC तो मैंने ये आ रहा है। अभी जस्ट इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारा जो रीडायरेक्ट URI है वो मैच नहीं किया गया। तो हमने इधर अब एक जो URL है वो मैच करवाना है, रीडायरेक्ट URI जो है वो इधर अपनी इसके अंदर सेटअप करना है। तो वो क्या सेटअप करना है उसको देखते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास होगा लाइक क्रेडेंशियल्स में आना है, और क्रेडेंशियल्स में जो हमारे पास हमारी 0auth 2.0 क्लाइंट आईडी है, आपने इसके ऊपर क्लिक आउट करना है। एंड उसके बाद ये जो नीचे हमारे पास ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URIs हैं, इनके अंदर आके आपने अपना ये वाला जो URI है ये पास्ट करवा देना है। क्योंकि जो हमारा URL होगा कॉल बैक वो ये रहेगा accounts/google/login/callback। तो ये रहेगा हमारा कॉल बैक URI फॉर गूगल। तो आपने ये ऐड करके इसको कर देना इधर से सेव। तो हमारा क्या करेगा कि ये जो URI है इसको अपडेट कर देगा। उसके बाद अगेन आपने साइन इन पे आना है, एक दफ़ा लॉगिन वाले पेज को आपने 1-2 दफ़ा रीलोड कर लेना है। एंड अगेन अब मैं चलता हूँ साइन इन विद गूगल एंड यस साइन इन विद गूगल, इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो इस दफ़ा देखेंगे हमारे पास आ गया चूज़ एन अकाउंट, और हमारे पास जो इंटरफेस है वो आ चुका है। और अगर मैं आपको बैकएंड मॉडल में दिखाऊं तो भी आप देखिए हमारा कोई यूज़र जो है वो क्रिएट नहीं है, सिर्फ एक एडमिन है, एडमिन के अलावा कोई भी यूज़र जो है वो क्रिएटेड नहीं है। लेकिन इधर देखें तो हमारे पास वो चूज़ एन अकाउंट का ऑप्शन आ गया। और आप सबसे पहले देखें तो सबसे पहले इधर लिखा रहा है 0auth webco IT, जो हमारी कॉन्स्ट स्क्रीन में जो हमने अपना नेम दिया था वो आ गया। और अब अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ तो ये देखें वो हमारी डेवलपर इन्फो आ गई जो हमने ईमेल के लिए दी थी। ये चूज़ एन अकाउंट रीडायरेक्ट लाइक इस साइड पे हमने उस जो अकाउंट है वो क्रिएट होगा, तो मीन वो डेवलपर का ईमेल और उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, हमारी ऐप का नाम आ चुका है। अब मैं इसी ईमेल के साथ लॉगिन करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा test.webco@gmail.com। तो देखिए अगेन आ गया साइन इन टू 0auth webco IT बाय कंटिन्यू गूगल etc लाइक वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो हमें इन्होंने दे दी है। तो अगर आप करेंगे तो ये साइन इन विद गूगल के कुछ आ जाएंगे जो मैंने पहले से की हुई हैं, तो इधर ये जो है ऐड हो जाती है गूगल की। तो मीन ये वो सारा है। तो हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं, परमिशन देते हैं कि हमने जी अकाउंट क्रिएट करना है। और जैसे किया तो देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ, हेलो दिस इज़ OAuth सिस्टम और लॉगिन यूज़र। और इस यूज़र का जो यूज़र नेम आया वो टेस्ट आया। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये जो ईमेल जो कि हमने यूज़ किया test.webco@gmail.com, इसमें जो मैंने यूज़र नेम अपना सेट किया हुआ फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो टेस्ट है। तो इस वजह से उसका जो यूज़र नेम है वो टेस्ट आया और मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुके साइन इन बाय गूगल। एंड अब अगर इधर आके मैं रीलोड करता हूँ तो अब देखिए इधर एक नया यूज़र आ चुका है जिसका जो यूज़र नेम है वो टेस्ट है, जिसका ईमेल एड्रेस है test.webco@gmail.com, और उसका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आया वो आया टेस्ट और यूज़र। क्योंकि मैंने जो अपना गूगल अकाउंट जब क्रिएट किया था ये जीमेल test.webco वाला, तो उसमें जो मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेट किया था वो मैंने टेस्ट यूज़र ही किया था। तो देखिए वो मेरा जो अकाउंट है वो आ चुका है। और अगर ईमेल एड्रेसेस में चलते हैं तो ये देखिए ये मेरा ईमेल एड्रेस आ चुका है और ये प्राइमरी भी और ये वेरीफाइड भी। जब भी यूज़र साइन इन बाय गूगल करेगा या साइन इन बाय गिटहब करेगा तो उसका जो ईमेल है वो वेरीफाइड ही काउंट किया जाएगा। तो ये आ गया। उसके बाद अगर मैं नीचे सोशल अकाउंट्स में आता हूँ तो देखें इधर हमारा एक सोशल अकाउंट भी ऐड हो चुका है, एक टेस्ट नाम का उसका यूज़र है, ये उसकी UID और ये उसका प्रोवाइडर है। तो मेन साइन इन बाय गूगल के साथ एक बंदा आया है और ये वो बंदा है, उसका यूज़र 2 है, लाइक उसका जो ID नंबर है ये उसका यूज़र नेम आ रहा है, ये उसका प्रोवाइडर आ रहा है कि उसने गूगल के थ्रू किया है, ये उसकी UID और उसका जो एक्स्ट्रा डाटा है वो JSON फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। हम जितने भी बंदे साइन इन बाय गूगल करेंगे या साइन इन विद गूगल गिटहब करेंगे तो इधर उनका जो सोशल अकाउंट्स है इधर भी उनका रिकॉर्ड सेव रहेगा, उनकी जो UID होगी, उनका जो प्रोवाइडर होगा और उनका जो एक्स्ट्रा कॉल बैक JSON डाटा होगा वो सारा इधर स्टोर रहेगा। और जो उनका अकाउंट क्रिएट होगा वो यूज़र के मॉडल में भी क्रिएट हो चुका है और इसका ईमेल एड्रेस भी ऐड हो चुका है। तो उसमें हमारा जो साइन इन बाय गूगल है वो प्रॉपरली अब वर्क कर रहा है। अब देखें कि मैंने इधर अगेन लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग किसी यूज़र को लॉगिन करवाना है क्योंकि मेरे इस वाले ईमेल पे कौन है ये test.webco कुछ लॉगिन है, तो अगेन मैं करता हूँ साइन इन विद गूगल, अगेन मैं करता हूँ कंटिन्यू साइन इन बाय गूगल। तो इस दफ़ा जब मैं करूँगा तो मेरे पास वो सारा इंटरफेस नहीं आएगा बल्कि मुझे डायरेक्ट ही लॉगिन करवा देगा। क्योंकि वो जो प्रोसेस है एक दफ़ा ही होता है, एक दफ़ा मैंने किया है, मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया फर्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने करना है साइन इन ही करना है और मुझे जो वो लॉगिन कर रहा है और मेरा जो इधर यूज़र नेम है वो आ रहा है। तो इसमें मेरा जो साइन इन बाय गूगल है वो अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
अब इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने आपको दिखानी है, बतानी है। अभी ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये हमारा जो है वो साइन इन बाय गूगल जो है वो मैनेज हो चुका है। अब अगर आप देखें तो मेरा जो साइन इन बाय गूगल है, इसमें जो मेरा ईमेल यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है test.webcook। तो अब अगर मैं लॉगिन के पेज पे चलता हूँ, लाइक /account/login, तो एंड अगर इधर मैं अपना जो है लाइक साइन अप पे चलता हूँ, इधर मैं अगर यही ईमेल दोबारा लिखूँ और यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ अली, कुछ भी लिख दें, यहाँ वेबकुक लिख देता हूँ। पासवर्ड इसका python321 python python321 एंड जैसे ही मैं करूँगा साइन अप, तो देखें यूज़र नेम कैन नॉट बी यूज़, ये तो उसकी आई थिंक परमिशन आ गई। तो मैं वेबकुक 2.0 कर लेता हूँ एंड जैसे ही मैं करूँगा साइन अप, तो पासवर्ड भी अगेन लिखूँगा python321 एंड जैसे ही मैंने करना साइन अप, तो आप देखिएगा कि होता क्या है इधर। ये जो मेरा ईमेल है ये पहले से यूज्ड है, तो ये चीज़ तो ठीक है कि ये जो हमारा ईमेल है ये पहले से यूज़ हो रहा है। लेकिन अब इसे क्या करेगा कि अभी डायरेक्ट उसे कह देगा कि वेरीफाई ईमेल करो, तो अगर हम लोग उसके जीमेल पे जाते हैं तो उसका वेरीफाई ईमेल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर रीलोड करता हूँ तो ये देखें ये आ गया, और इस दफ़ा जो ईमेल आया वो किस चीज़ का है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन कि जो यूज़र ईमेल लिख रहा था उसने साइन अप किया, उसे ईमेल सेंड कर दिया, लेकिन उसने कंफर्मेशन ईमेल सेंड नहीं किया कि आपका अकाउंट एक्टिवेट है या इस तरह का नहीं, बल्कि उसने किया अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो उसने ईमेल है वो सेट किया। अब अगर पढ़ें, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू आर समवन एल्स ट्राइंग टू साइन अप अकाउंट यूजिंग ईमेल एड्रेस test@webcook@gmail.com, होएवर एन अकाउंट यूजिंग दैट ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, मीन कि इस ईमेल के साथ पहले से ही जो अकाउंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इफ़ यू हैव फॉरगटन अबाउट प्लीज़ यूज़ द पासवर्ड फॉरगेट रिकवरी कोड, मीन कि वो पासवर्ड को रीसेट करना है तो उस लिंक पे क्लिक करें अगर पासवर्ड भूल चुके हैं, सो एन etc। लेकिन ये उन सब चीज़ों को बता रहे हैं। तो इट्स मीन कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट है, अगर कोई यूज़र दोबारा करेगा तो उसे ईमेल आएगा और उसे ईमेल किस चीज़ का आ रहा है कि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास हमारी सेटअप्स हो गए हैं सारे। ये जो एडिशनल अब ये जो है ये सारे टैब्स को मैं क्लोज़ करता हूँ। ये पी स्क्रीन में अभी के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब जैसे आपने लाइव स्क्रीन करनी है तब आपने इधर कौन स्क्रीन में आके उसको पब्लिश कर देना है, लेकिन अभी के लिए नहीं चाहिए, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। ये भी बंद कर रहा हूँ। उसके बाद ये टेम्प ईमेल्स हैं, ये वेरीफाई ईमेल एड्रेसेस है, ये है, ये सारे भी अब बेकार हैं। इनमें से मैं क्या करता हूँ कि जो एडिशनल हैं कुछ ये ईमेल एड्रेसेस को रहने देता हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन भी रहने देते हैं, ये वेरीफाई वाला काम भी अभी के लिए रहने देते हैं लाइक होम पेज, एंड उसके बाद ये जो टेम्पलेट है इसको रहने देते हैं टेम्प ईमेल को। तो मीन ये हमारा जो साइन इन बाय गूगल है वो हो चुका है। अब अगला काम है हमें साइन इन विद गिटहब को सेटअप करना। लाइक गूगल ऐड है, गिटहब को सेटअप करना भी इंतहा ईजी है। उसके लिए भी आपने एडमिन पैनल में आना है, सोशल एप्लीकेशंस में जाना है। तो ये जो अभी हमने एक प्रोवाइडर ऐड किया गूगल का, अब तो हमने दूसरा प्रोवाइडर ऐड करना है गिटहब का। अब जब ये गिटहब का ऐड करना है तो उसके लिए हमें एक क्लाइंट आईडी और एक सीक्रेट की चाहिए इसके लिए भी। तो अब पहले क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की लेते हैं गिटहब के लिए। तो उसके लिए आपने गिटहब के अकाउंट पे चले जाना है। पहला मेरा ऑफिशियल गिटहब का अकाउंट है, मैं उसमें चला जाता हूँ। तो आपका जो अपना होगा जो भी गिटहब का अकाउंट है आपने उसमें लॉगिन कर लेना है। तो मैं इन द केस अपने गिटहब के अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ। और लॉगिन से याद है कि आप मुझे गिटहब पे भी फॉलो कर सकते हैं। इधर मैं रोज़ाना मोस्टली नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने गिटहब में ऐड करता रहता हूँ। लाइक ये देखिए मेरे कुछ पोर्टफोलियोज़ हैं, ये हमारे रिसेंट सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे एपोस को फोक किया हुआ है। और वो जो पोर्टफोलियोज़ मैंने ऐड किए हैं वो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह जो है वो ऐड करता रहता हूँ अपने गिटहब पे भी। तो आप मुझे मेरे जो गिटहब है प्रोफाइल उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आपको मेरी गिटहब का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सिंपल इधर आएँ और आके इधर से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो अब इसके बाद हम लोग मेन जो चीज़ है जो हम लोग देख रहे थे उधर आते हैं। तो आपने क्या करना है, गिटहब में लॉगिन कर लेना है। दैन उसके बाद आपने अपनी सेटिंग्स में चले जाना है। तो मैं इधर से चला जाता हूँ सेटिंग्स में, और मैं ट्राई करूँगा कि मेरी को जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ना ही शो हो। अगर कोई हो रही होगी तो मैं उससे ब्लर कर दूँगा। एंड आपको ये साइड बार नज़र आएगा, और अगर आप साइड बार में नीचे स्क्रॉल करें सबसे लास्ट पे तो आपको नीचे नज़र आएगा डेवलपर सेटिंग्स। तो आपने सिंपल डेवलपर सेटिंग्स पे चले जाना है। एंड डेवलपर सेटिंग्स पे जाके आपको एक नज़र आएगा गिटहब ऐप, ज़ीरो ऑथ ऐप्स एंड पर्सनल टोकन्स। तो ये आपने इसमें चले जाना है ज़ीरो ऑथ ऐप पे आपने क्लिक करके हमने इधर चले जाना है, और इधर जाके हमने एक अपनी जो ऐप है वो रजिस्टर्ड करवानी है। मेरी एक पहले से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड करवाई हुई है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए एक मैं नई ऐप रजिस्टर्ड करवाऊंगा। तो ये जो ज़ीरो ऑथ ऐप है इधर आके आपने क्लिक करना है, न्यू ऑथ ऐप्स पे आपने क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन का नेम, एप्लीकेशन का मैं नाम रखूँगा ऑल ऑथ वेबकोग YT। और ओबियसली मैं इस पेज के इसके बाद मैं इस
लाइक वीडियो के बाद मैं इस ऐप को डिलीट कर दूंगा ताकि आप मेरी क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की को जो है वो यूज़ ना कर सकें अपने पास। तो इसके बाद आपने होम पेज का यूआरएल देना है। तो मैं इधर से जो होम पेज का यूआरएल है हमारी वेबसाइट का वो कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। होम पेज का देना है तो इसे कुछ इस तरह से कर देते हैं। एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ YT ट्यूटोरियल। बाकी ये ऑप्शनल है, आप ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद है अथोराइज्ड कॉल बैक यूआरएल, मेन ये चीज़ होती है। तो जो हमने उस पर दिया था गूगल का, सेम वही चीज़ हमने इधर देनी है। लाइक उसके लिए हमने क्या लिखना है, login/google/callback URI। तो मैं इधर से चेक कर लेता हूँ कि गूगल पे अभी हमने क्या दिया। तो मैं अपने कंसोल में चलता हूँ, API सर्विसेज, लाइक अभी जो हमने क्रिएट किया उधर से मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने जो है वो गूगल का क्या कॉल बैक दिया है। जो हमने गूगल का कॉल बैक यूआरएल दिया है सेम उसी तरह से हमने अपना जो गिटहब है उसका भी दे देना है। तो ये जस्ट लोड होने दें। ये हमारी क्लाइंट आईडी ऐप है ज़ीरोथ, जिसमें मैं कॉल बैक यूआरएल जो है वो चेक कर लेता हूँ। जस्ट ये लोड हो रही है। ओके, तो ये जो हमारा कॉल बैक यूआरएल इसे मैं करता हूँ कॉपी, उसके बाद इसे बंद कर दें चाहे। इधर आते हैं और ये आपने पेस्ट कर देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो कॉल बैक यूआरएल है ये गिटहब का है। तो ये जहाँ पे गूगल लिखा है आपने गूगल को चेंज कर देना है गिटहब के साथ, GITHUB गिटहब, और स्पेलिंग मिस्टेक ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा जो ऑथोराइज्ड कॉल बैक यूआरएल है मैंने ये दे दिया। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो यूआरएल्स हैं, ये कॉल बैक यूआरएल्स जो हैं ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे कॉल बैक यूआरएल्स हो गए। उसके बाद आपने इधर कर देना है रजिस्टर्ड एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर करवा देगा। एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड ये हमारी जो ऐप है वो आ चुकी है। इस पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपको सबसे पहले ये नज़र आ रहा है क्लाइंट आईडी। तो ये जो क्लाइंट आईडी में वैल्यू है ये आपने करनी है कॉपी, एंड इधर से आपने अपने बैकएंड में आ जाना है जहाँ पे आप सोशल एप्लीकेशन में गूगल प्रोवाइडर हमने ऐड कर दिया। इसके बाद गिटहब का करना है तो आप अगेन ऐड ऐप सोशल जाएंगे। उसके बाद आप गिटहब प्रोवाइडर को सिलेक्ट करेंगे। नेम इधर जाओ, मैं गिटहब ही दे देता हूँ, और जो क्लाइंट आईडी है जो अभी हमने कॉपी की है ये वाली वो पेस्ट कर देंगे। उसके नीचे हमें ऐड करनी है सीक्रेट की। अब इसकी जो सीक्रेट क्या है वो ये लिखा आ रहा है क्लाइंट सीक्रेट्स। तो ये जो क्लाइंट सीक्रेट इधर आपने करना है जनरेट न्यू क्लाइंट सीक्रेट पे क्लिक कर देना। तो मैं इधर से पहले इसको प्रूव कर लूँ, एक सेकेंड जस्ट, क्योंकि ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो इसको प्रूव करना ज़रूरी है। तो मैं अपने मोबाइल के थ्रू इसे जस्ट अप्रूव कर लूँ। प्रूफ, ओके अप्रूव। तो जैसे ही मैंने प्रूव किया तो मेरी आप ये देखेंगे मेरी एक सीक्रेट की जो आ चुकी है। मैं इससे भी कॉपी कर लेता हूँ। तो आपने अगर जो भी 2 फैक्टर अपना लगाया होगा उसके हिसाब से होगी। मेरे मोबाइल के थ्रू उसने अप्रूव कर लिया। तो ये मेरी क्लाइंट आईडी सीक्रेट की आ चुकी है। मैं ऐसे करूँगा कॉपी, और इधर आके ये जो सीक्रेट की है ये भी पेस्ट कर दूँगा। एंड उसके बाद ये साइड आईडी में ये चूज़ आल कर दूंगा, एंड उसके बाद इसे सेव करूँगा। तो मेरा जो गिटहब है वो भी प्रोवाइडर ऐड हो चुका है। ये जस्ट इतना है। उसके बाद आप इसको बंद कर दें। अभी के लिए अगेन डेवलपर सेटिंग्स में जाएं तो आपको वो देखें 2, एक वेब कुक सोशल ओथ और एक जो अभी मैंने क्रिएट किया आल ओथ वेब कुक YT। और ये जो ऐप है ये मैं अभी डिलीट कर दूँगा थोड़ी देर बाद ही, जैसे ही मैं ये वीडियो को कंप्लीट करूँगा। तो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। अब अगर आप इधर आते हैं अपने लॉगिन पेज पर, अगर आज मैं रीलोड करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि नीचे हमें गिटहब भी मिल चुका है। अब हम लोग गिटहब के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। अब गिटहब के थ्रू लॉगिन करके दिखाता हूँ। इस पे तो मैं गिटहब लॉगिन करूँगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं करूँगा साइन इन बाय गिटहब कंटिन्यू तो मेरा कोई गिटहब का अकाउंट नहीं आया। तो वो मुझे कहेगा पहले लॉगिन करो। लाइक ये देखें वो गिटहब ऐप पे लॉगिन करने को कह रहा है। तो मेरा तो अकाउंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इस ब्राउज़र पर मेरा जो गिटहब है वो लॉगिन है लाइक इस वाले पे, तो मैं इधर आता हूँ 127/accounts/login। तो ये देखें गिटहब। तो मैं करता हूँ गिटहब पे क्लिक, साइन इन विया गिटहब। तो मैं इसे करता हूँ कंटिन्यू। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये देखें ये आ चुका है। और इधर वो कह रहा है अथराइज़ कर दो। तो जी मैं बिल्कुल अथराइज़ कर रहा हूँ वेब को। जैसे ही मैं इसे अथराइज़ करूँगा तो यू हैव बीन रीडायरेक्टेड टू एप्लीकेशन। तो हमने उसे रीडायरेक्ट कर दिया और मेरा आ गया, और मेरा अकाउंट जो है वो लॉगिन भी हो चुका है, और मेरा जो यूज़र नेम है वो वजह सेट हुआ है, मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब अगर मैं इधर एडमिन पैनल में आता हूँ, एडमिन पैनल में आके ये जो सोशल अकाउंट्स हैं ये प्रोवाइडर रहेंगे। ये जो सोशल एप्लीकेशन टोकन है ये वैसे ही रहेगा। और सोशल अकाउंट में अगर आप चेक करें तो एक नया सोशल अकाउंट ऐड हो चुका है जिसका यूज़र नेम वजाहत है, उसकी जो UID है वो ये है, और उसका जो प्रोवाइडर है वो गिटहब है। मैंने उसने गिटहब के थ्रू किया है। लेकिन ये जस्ट वैसे है। जो मेन हमारा यूज़र्स में अगर मैं चलता हूँ तो आपको यूज़र्स में नज़र आएगा। देखें एक नया यूज़र आ चुका है वजाहत,
उसका जो ईमेल यूज़र है वो यूज़र है wajahat.webco@gmail.com। इसका जो फर्स्ट नेम है वो वजाहत है और जो लास्ट नेम है वो मुर्तज़ा है। तो मीन मेरा ये जो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं ईमेल एड्रेसेस में भी चलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा ईमेल एड्रेस भी ऐड हो चुका है और दोनों ईमेल एड्रेस वेरीफाइड एंड प्राइमरी पर टिक आउट हैं। इट्स मीन कि मेरा जो है वो प्रॉपर साइन इन वाया गिटहब जो है वो ये अब वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो इट्स डन। हमारा जो सोशल ओथ एप्लीकेशन है, अगर मैं इसे अब अगेन लॉग आउट करता हूँ एंड साइन आउट, एंड अब अगेन अगर मैंने इसे लॉगिन करना है गिटहब के थ्रू, लाइक मैं अकाउंट/लॉगिन पे चलता हूँ एंड मैं करता हूँ साइन इन या गिटहब, तो मैं जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो अब वो ऑथोराइज्ड वाला पेज वगैरह नहीं आएगा, सिंपल मुझे डायरेक्ट ही लॉगिन कर देगा। तो वो देखिए लॉगिन यूज़र वजाहत और आगे उसका लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो इट्स मीन मेरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है उसमें सोशल ऐप्स को भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। लाइक मैं इधर आके जो हमारा नोटपैड की फ़ाइल है इसमें हम लोग कर देते हैं कि साइन इन बाय गूगल और जो साइन इन विद गिटहब है हमने इन चीज़ों को भी ऐड कर दिया हुआ है। इट्स डन। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये सेव नहीं अभी के लिए करना। डन। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो है वो साइन इन बाय थर्ड पार्टी साइन इन कोड जो वन टाइम आ रहा है ये चीज़ भी वर्क कर रही है, लॉगिन भी वर्क कर रहा है, मेरा साइन अप भी वर्क कर रहा है, और उसके अलावा मेरा जो थर्ड पार्टी अकाउंट्स है लाइक साइन इन विद गिटहब और साइन इन विद गूगल, ये जो चीज़ें हैं ये भी वर्क कर रही हैं।